अब जेके सीमेंट फैक्ट्री के समर्थन में आए किसान, एक तरफ किसान धरने पर तो एक तरफ समर्थन में। पन्ना में तूल पकड़ता जा रहा सीमेंट फैक्ट्री का मामला। पन्ना में इन दिनों जेके सीमेंट कंपनी का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि अभी कुछ दिन पूर्व ही गुस्साए किसानों के द्वारा हंगामा किया गया था। इसके साथ ही किसान और नेता धरने पर भी बैठे हुए हैं। वहीं अब आसपास के क्षेत्र के किसान सीमेंट फैक्ट्री के समर्थन में उतर आए हैं और सैकड़ों किसानों ने आज पन्ना कलेक्टर को आवेदन सौंपकर किसानों को भड़काने वाले असामाजिक तत्वों पर कार्यवाही की मांग की है। वहीं कलेक्टर को आवेदन देने आए किसानों की माने तो पन्ना जिले में निर्माणाधीन जेके सीमेंट प्लांट की स्थापना का किसान खुले मन से समर्थन करते हैं। कंपनी के आने के बाद न सिर्फ क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो रहा है, बल्कि कंपनी के माध्यम से संपूर्ण क्षेत्र में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न प्रकार के रोजगार और व्यापार के अवसर लगातार आते ही जा रहे हैं, जिससे लोगों की आय में वृद्धि के साथ उनके जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है। कंपनी की स्थापना भी पूरी भी नहीं हुई है और क्षेत्र के लोगों की आय में कई गुना वृद्धि हो गई है। अमानगंज से लेकर पूरे क्षेत्र के व्यापारियों और आम लोगों की आय में अमूल आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। मकान का किराया, होटल, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप आदि व्यापारी, किराना, कपड़ा इत्यादि जैसे व्यापारियों की आय में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इसके साथ ही क्षेत्र के गरीब किसानों के बच्चों को भी तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए आरटीआई कंपनी के द्वारा करवा रही है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व अपनी रोटी सेकने के लिए किसानों और ग्रामवासियों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, जबकि यह लोग न ही क्षेत्र के किसान हैं और उनका यहाँ कोई लेना देना भी नहीं है। कुछ राजनेता और असामाजिक तत्वों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए कंपनी के ऊपर अपना दबाव डालने के उद्देश्य से गरीब किसानों व आमजन को भड़का रहे हैं, जिसकी वजह से संपूर्ण क्षेत्र का नुकसान हो रहा है। किसानों की मांग है कि अगर इन असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्यवाही नहीं की जाती है तो क्षेत्र के किसान उग्र आंदोलन करेंगे। कलेक्टर महोदय जी के यहाँ ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं और ये इसलिए जरूरत पड़ गई कि जो हमारे यहाँ जेके सीमेंट प्लांट आ रहा है उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी ना तो वहाँ जमीन है ना कुछ भी नहीं है और वो दलालों के माध्यम से मान लीजिए वहाँ का किसानों को बहलाना, ये बरगलाना, ये सब चीजें कर रहे हैं। तो हम लोग किसान हैं, हमने अपनी निजी जमीन, हमने खुद कंपनी को 13 एकड़ जमीन बेची है। तो हम ये चाहते हैं कि उद्योग आए और उससे हम कहते हैं यदि किसान का नुकसान है तो कंपनी से मिले ना, बात करे, उनसे पूछे कि भाई और अभी बीच में पथराव भी हुआ, किन के द्वारा हुआ, क्या कारण है? वो साइड हम लोग ककरा साइड से हैं और वो बोदा साइड में है। तो बोदा साइड वो बोदा के किसान थे। अब किसान थे, कौन थे, ये किसने देखा भाई? किया है किसी ने? भाई विरोध किसने? अब वहाँ कौन देखने गया है कि किसान थे कि कौन थे? और वायरल हो रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे। तो जैसे जिन लोगों ने जमीन बेच दी, कंपनी उनका जो अभी एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे कोई किसान लोगों का विरोध नहीं है, मेन है यहाँ पर बेरोजगारी, जो कि हमारे क्षेत्र में कोई सब कभी भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि बेरोजगारों को रोजगार मिला जाए। और कंपनी के द्वारा हमारे क्षेत्र में जो बेरोजगारी है, लोग बाहर जाते हैं, तो कम से कम उस समस्या का निदान होगा प्लांट की वजह से। प्लांट रहेगा तो बेरोजगारी घटेगी। आज देखिए पुरैना में बाजार लगने लगा। अमानगंज में जो रेंट कोई 2000 रुपये लेने के लिए तैयार नहीं था, वो आज 10,000 5,000 में ले रहे हैं। किसकी वजह से? कंपनी की वजह से। तो हमको किसानों से कोई तकलीफ नहीं, किसानों का आंदोलन किसान के पक्ष में है हम लोग। तो कंपनी से हम लोग को ये उम्मीद है कि कल के दिन हमारा भविष्य चमकेगा, हमारा विकास होगा, हमारा जिला का नाम रोशन होगा। इस वजह से हम लोग सब यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ लोग वहाँ पर बैठे हैं, धरना बेबी किसान हैं, ऐसा क्यों? तो किसान है, उसमें क्या बिचौलियों का चल रहा है। वहाँ पे किसानों को तो जो है उचित पैसा दिया गया है, प्लस उनके बच्चों को बाहर भेजा गया हुआ है राजस्थान कोटा के लिए, प्रशिक्षण के लिए, जिसमें से हुए हैं। आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, किस सिलसिले में दिया है, क्या कहना है आपका? शॉर्ट एंड स्वीट में बताइए। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम सब किसान भाई हैं। जिस क्षेत्र में ये जेके सैम कंपनी अपना जो वहाँ प्लांट स्थापित करने जा रही है, वो आज जो देश रहा अपना मूलतः विकास के पक्ष में आए हैं, ना कि कंपनी के पक्ष में। जब से कंपनी अमानगंज क्षेत्र में जहां उनका काम शुरू हुआ है, तब से आज दिनांक तक अमानगंज और अमानगंज क्षेत्र के लोग लाभान्वित हुए हैं। चाहे वो व्यापारिक दृष्टि हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। मतलब हमारा ये कहना है कि चारों तरफ से वहां के लोगों को लाभ हो रहा है। आज मैं जमीन की बात करूं, कुछ बिचौलिए और असामाजिक तत्व जो उस क्षेत्र के नहीं हैं, उनकी जमीन नहीं है, वहां के रहवासी नहीं है, जो पहले दलाली खाते थे और दलाली उनकी बंद हुई है। उनकी दुकानें बंद होने की वजह से वो आज इस तरीके का काम कर रहे
और वो ना ही कोई किसान है, ना ही उनका किसी प्रकार का नुकसान हुआ है। ये सब मनगढ़ंत कहानी है। असली किसान भाई हमारे साथ ये खड़े हैं, जिन्होंने अपने कलेक्टर महोदय को अपनी पीड़ा बताई है। इनकी पीड़ा ये है कि हमारे क्षेत्र जो उपेक्षित था, जो कहीं न कहीं क्या सोल्यूशन निकाला आपने? देखिए, जेके सीमेंट की फैक्ट्री यहाँ पे पन्ना जिले में लगने वाली है और पन्ना जिला अपने इस संभाग का बुंदेलखंड से बहुत पिछड़ा जिला था और जेके सीमेंट का यहाँ पे प्लांट यहाँ लगने वाला है, जिसपे वो भी कार्रवाई चल रही। प्लांट का भी बिल्डिंग का निर्माण कार्य चालू है। अगले 3-4 महीने में सीमेंट के प्रोडक्शन का भी काम चालू होगा। इसके तहत जो लीज एरिया में जो जमीन इनको जेके सीमेंट को सरकार ने आवंटित की है, उस पर कंपनी का काम चल रहा है और कंपनी अपने काम को, अपने प्रोडक्शन के लिए प्लांट के आसपास की जमीनों का भी किसानों से सीधा सौदा करके जमीन खरीद रहे हैं, जिसपे उनको प्लांट लगाना है, अपना प्रोडक्शन काम चलना है। सर, ये कितनी लागत की कंपनी होगी, कितनी बड़ी, कितने हजार करोड़ रुपए लगा रहे हैं? देखिए, 3000 हेक्टेयर में इनकी लीज सैंक्शन है। एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट का प्लांट ये यहाँ लगाने जा रहे हैं। लगभग 3 से 4 हजार करोड़ रुपए कंपनी यहाँ पे लगाएगी और उसको लगने से, फैक्ट्री के चालू होने से इस एरिया का जो आर्थिक परिदृश्य और सोशियो इकोनॉमिक जो परिदृश्य बदलेगा, उसका नतीजा अभी हम लोगों को आने लगा है कि अमानगंज में जहाँ 3000 रुपए में किराए का मकान नहीं मिलता था, अब 30,000 रुपए देने पे भी किराए का मकान। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।